हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टैनलोंग सोच रहे होते हैं कि कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं कर रही, अपने आप को बैटल के दौरान टेम्पर कर रही थी। इलान तो सीधा रास्ता नहीं ले रही है, ये तो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनती जा रही है। हमें अगले दिन ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। सेकंड मैच की स्टार्टिंग होने वाली होती है, तो एपिसोड नंबर 177 की स्टार्टिंग होती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड राउंड है सेमीफाइनल का, उसके फर्स्ट मैच में लान और जिजू की लड़ाई होगी ड्वान और जाओ के साथ। हमें ड्वान और जाओ दोनों दिखाई देते हैं। जॉनी बोल रहा होता है, क्या ये ड्रैगनाइट्स खुद ब खुद कर रहे हैं क्या? इतनी ज्यादा फाइट्स में हमारी क्यों साथ साथ में कर दी उन्होंने? वो सोच रहे होता है, क्या ये यूकोंग रेस है जो कि ड्रैगन रेस में कन्वर्ट हो गई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के दौरान। ड्वान बोल रहा होता है कि मेरा लक कितना ज्यादा बुरा है, काश मैं टैनलोंग से मिल जाता और उससे फाइट करता। जाओ बोल रहा होता है, बात यही कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। जिजू बोल रही होती है कि तुम हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते थे। ड्वान बोल रहा होता है कि तुम पता लगा लोगे जब फाइट होगी। ऐसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि गेम को स्टार्ट करो। तभी जॉनी कुछ नोटिस करता है, वो जल्दी से जिजू के सामने आ जाता है और उसके ऊपर 2 अटैक्स लगते हैं उसकी पीठ पे। ऐसे जो लोग होते हैं बैठे हुए, वो बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ। दूसरी बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि जो 2 सिल्वर लाइट्स थी वो साथ में एक दूसरे के फ्लैश हुई। ये तो कुछ ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे चल क्या रहा है? जॉनी सोच रहा होता है कि ब्लिंक ओपोनेंट के पास स्पेस एट्रीब्यूट्स हैं। जाओ बोल रहा होता है कि किस तरीके का डिफेंस है ये, कुछ छोटे से व्हाइट मार्क्स ही अपीयर हुए और कुछ हुआ ही नहीं। डॉन बोल रहा होता है, इसीलिए मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता था। जिजू ऐसे ड्रामे कर रही होती है कि मैं तो मर ही गई थी अभी। वो फिर बोलती कि देखो मेरी तरफ। वो अपना अटैक यूज करने लगी होती है, आइस, डीमन, स्नो, डेथ एंड विदरिंग। जो पूरा एटमोस्फेयर होता है वो स्नो से कवर हो जाता है और वही पर्पल लाइट अपीयर हो जाती है। जाओ बोल रहा होता है, अब जो होना है वो हो चुका है। हुआंग जिजू के जो लार्ज स्केल कंट्रोल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं एक तरीके से स्पेस एट्रीब्यूट्स के मामले में। ये तो लास्ट चीज थी जो हमने फेस करनी थी, मतलब ये तो लास्ट चीज थी जो हमने फेस करना चाहते थे हम एक तरीके से। डॉन बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, तो चीजें मुश्किल है यहाँ पे, हम क्या करें। वो सोच रहा होता है कि अगर हमें अपने ओपोनेंट को हराना है तो हमें कम से कम टाइम में उसे खत्म करना पड़ेगा, वरना अगर हम इस पूरे अरेना का जो कंट्रोल है वो अपने ओपोनेंट्स को दे देंगे तो हमारी स्पेस की मूवमेंट कम हो जाएगी, हम मूव नहीं कर पाएंगे, तो हारना हमारा बनेगा ही। वैसे मिलकर अटैक करने लगे होते हैं। जो डॉन होता है वो अपनी फोर्स को बाहर निकाल देता है। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल ये होता ही है, ड्रैगन क्लैंस में जो ड्रैगन्स होते हैं उनके पास फ्यूज करने की एबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ। और जो डॉन होता है और जाऊ होता है वो आपस में फ्यूज हो गए होते हैं। ऐसे भी जिजू और जॉनी एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। जिजू के ऊपर होता है मतलब पूरा कंट्रोल एक तरीके से। जिजू अपने आइज को ओपन करती है और उसकी जो आइज होती हैं वो पूरी पर्पल कलर की हो जाती हैं। जो जाओ और डॉन फ्यूज हुए होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है, बाकी सभी पागल हो जाते हैं एक तरीके से जिजू के इस लुक को देख के। डॉन सोच रहा होता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है इन लड़कियों की सुंदरता को देखने का। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है, तभी जिजू आगे की तरफ घूर रही होती है खतरनाक तरीके से और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। उसकी इतनी खतरनाक एनर्जी होती है कि डॉन और जाऊ साथ में आगे आ ही नहीं पा रहे होते हैं, पर फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करके आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। तभी जॉन ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के नीचे लाती है। जो कंटेंडर्स मतलब बाकी होते हैं देखने वाले, वो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो अपनी आंखें नहीं हटा पा रही हूँ इस लड़की के ऊपर से। दूसरी बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इसने हमारा दिमाग अपने कंट्रोल के अंदर लाई है, मतलब ले आई है ये एक तरीके से। एक और बोल रही होती है कि मैं तो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही हूँ इसके ऊपर से। जुजू ऐसे आसमान में होती है और वेल पूरे अरेना को उसने अपनी एनर्जी से कवर कर दिया होता है। जुजू ऐसे अपना वाटर अटैक यूज करती है और डॉन और जाओ डूब जाते हैं उसमें। उसने एक तरीके से अपनी 9th साल स्किल हेवनली डीमन डांस यूज किया होता है। रेफरी अनाउंस कर देता है कि मैच यहीं पे खत्म होता है, लान और जिजू जीतते हैं। ऐसे बाकी लोग बोल रहे होते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग था। एक बोल रहा होता है कि कोई तरीका ही नहीं था वापस फाइट करने का। टैनलोंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जिजू की स्ट्रेंथ को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। जिजू बोल रही होती शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए, जो तुमने ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन दी थी उसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर फाइनली एक ब्रेक थ्रू तक पहुंच गई, अब मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। जॉनी बोल रहा होता है क्या हमें एक दूसरे को शुक्रिया बोलने की भी जरूरत है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कुछ कैसे मतलब रिपे करोगे मेरे को। वेल गंदा। जिजू गुस्से से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पीट सकती हूँ। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो एलिमिनेट हो गए प्लीज यहाँ से चले जाओ। जो टॉप
8 हैं वही रुकेंगे। जो सेकंड सीट का लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने आज अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो भी ये टॉप 8 हैं ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में जो आए हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। उन्हें एक बॉक्स मिलता है। जॉनी सोच रहे होते हैं बॉक्स तो कुछ ज्यादा गर्म सा और स्मूथ सा है, क्या ये ड्रैगन के मैरो से भरा हुआ है। वैसे ही अपने घर में वापस जाते हैं और उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर कोई चीज होती है जो ग्लो कर रही होती है। जिस बोल रही होती है तो कुछ ज्यादा ही अच्छा गिफ्ट है, कितना ज्यादा वैल्यूएबल है ये। इतना ज्यादा ड्रैगन मैरो तो मेरे लिए काफी है कुछ मंथ को यूज करने के लिए। अगर मैं इसे सेव करके भी यूज करूंगी तो फिर ये 1 साल तक यूज होगा। जॉनी बोल रहा था 1 साल तुम कर सकते हो जल्दी, क्योंकि अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। बाकी ड्रैगन्स के पास इतनी लग्जरी नहीं होती है जैसे हमें मिल रही है। जो बोल रही होती है ये सच नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज सही है, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें कम मिली है, बस एक ही चीज उनके पास नहीं है, वो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन। जॉनी बोल रहा होता है तो तुम उसके साथ स्विच क्यों नहीं कर लेते, मुझे लगता है कि वो खुशी खुशी आएगा मेरे पास। जो गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुमने कभी सही तरीके से सोचा भी है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं चेंज हो जाऊं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, मैं क्यों किसी दूसरे इंसान के साथ उसे चेंज करूं। मैं स्विच नहीं कर रही, और अगर ऐसी बात है ये इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें आदत सी लग गई है लड़की बनने की। जॉनी बोलता है जिजू। वो जिजू के मुंह को पकड़ लेता है और बोलता है ऐसे कि क्या मुझे लड़की बनने की आदत पड़ गई है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो कुछ। जिजू ऐसे ब्लश मार रही होती है, वेल इनका रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, शांत हो जाओ। जिजू बोल रही होती है जॉनी मैं हमेशा से तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब तो जॉनी भी ब्लश मारता है। जॉनी बोल रहा होता है कि जिजू कब हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर पाएंगे। जिजू उसे धक्का मारती है और बोलती है कि तुम अभी तक पोसाइडन फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस से भी नहीं गुजरे हो अपना प्यार मुझे दिखाने के लिए, कभी सोचना है मत। अब वो क्या चीज है मुझे बता, मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स दी नहीं होती है ना। एक तो जॉनी बोल रहा होता है कि पोसाइडन डेटिंग कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, है ना, हमारा रिलेशनशिप तो काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले ही बन चुका था। जिससे बोल रही होती है सही नहीं है, जो पोसाइडन फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारी शो अकेडमी में। अच्छा बता दिया इन्होंने, सॉरी गाइस। अगर तुम उसे पास नहीं करोगे तो ये एक तरीके से इक्वलेंट नहीं है, मतलब अकेडमी मानेगी नहीं, ये बुरी चीज होगी। तुम्हारे फादर और मदर भी एक ब्लाइंड डेट मीटिंग में मिले थे। जॉनी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए खुश हैं और साथ में रहना चाहते हैं। फिर सभी की ब्लेसिंग के साथ मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगा। जुजू एक तरीके से बात घुमा के बोल रही होती है कि इस कंपटीशन में हमने अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, पर हमें फिर भी ध्यान देना है और ऐसे अपनी आइडेंटिटीज को नहीं बताना है उन्हें। जॉनी सोच रहा होता है कि जीजू कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती है, जब उसे शर्म सी आती है वो शाय फील करती है। बोल रहा होता है कि वाओ जिस तरीके से तुमने टॉपिक चेंज किया मैं मतलब कोई पता नहीं लगा पाएगा कि बात क्या चली थी एक्चुअल में। तुम चिंता मत करो मैं ध्यान दूंगा। नेक्स्ट हम ड्रैगन गॉड की पावर को यूज करेंगे और मैं ये होप करता हूँ कि ड्रैगन नाइट्स तैयार रहे जो हम करने वाले हैं उसको देख के, मतलब अपने आप को शांत रखें। हमें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म अरेना का सीन दिखाया था। ब्लैक ड्रैगन नाइट बोलते चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ऐसे ही लान जिजू की जो फाइट थी वो टांग और लैंगजुआन के अगेंस्ट में थी। ऐसे फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, हमें टांग लैंगजुआन दिखाई देता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये टांग लैंगजुआन जो कि एल्डर ब्रदर है उस अर्थ ड्रैगन का जिसका नाम टांग यानजुआन था। जू यानमो और टैनलोंग के साथ में ये वन ऑफ द फेवरेट्स हैं जो मतलब जिस चैंपियनशिप को जीत सकता है। ये एल्डेस्ट सन है टांग फैमिली का। जॉनी और जीजू अपने स्पेयर को बाहर निकाल देते हैं। जॉनी जल्दी से अपने स्पेयर को लेके टांग लैंगजुआन के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसका जो आर्मर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो स्पेयर होता है जॉनी का वो टूट जाता है। जॉनी हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है किस तरह का ड्रैगन आर्मर है इसके पास, इसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। लैंगजुआन हंस रहा होता है, वो अपने पैर को नीचे ग्राउंड में मारता है और एक शॉकवेव टाइप रिलीज होती है। वो शॉक वेव जॉनी के ऊपर लगने लगी होती है। वो डोज करने की कोशिश करता है पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड से स्टोन बाहर निकलता है जॉनी की तरफ। तभी जीजू जॉनी को बांध देती है अपनी विप से और पीछे की तरफ खींच लेती है। जॉनी जीजू को शुक्रिया बोल रहा होता है, लैंगजॉन गुस्से से घूर रहा होता है। तभी जॉनी अपने गोल्डन ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे विंग्स आ जाते हैं। वो अपने गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है, साथ में वो पंच मारने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है लैंगजॉन की तरफ। फिर लैंगजॉन पीछे की तरफ हट जाता है। जॉनी सोच रहा होता है ग्रेविटी कंट्रोल साथ में ये ग्राउंड को ऐसे तोड़ सकता है, ये काफी अच्छा मास्टर है इस केस में। तभी वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जॉनी और जीजू को घेर लेता है स्टोन्स की हेल्प से। साथ में ऐसे आसमान से काफी ज्यादा स्टोन्स गिर रहे होते हैं नीचे। जीजू बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है ऐसे ही नहीं है, ये डेफिनेटली जीजू को काफी ज्यादा चोटें पहुंचाएगा। काफी ज्यादा स्टोन्स गिर रहे होते हैं उनके ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि ये चाहते हैं कि पहले हम अलग हो जाएं, फिर ये पहले जीजू को मारना चाहता है फिर मेरे से डील करना चाहता है। ग्राउंड से एक
प्लांटें उगा रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है, मीटेओर शावर यूज कर रहा है। ये एक मल्टीपर्पस एबिलिटी है, मतलब साथ में काफी अच्छा कंट्रोल है इसका अर्थ एलिमेंट के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। चाहे कल्टीवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, सब कुछ अमेजिंग है। पर ये बुरी बात है, काम नहीं करेगा। जॉनी अपनी किसी टेक्निक को यूज करने लगा होता है। लैंगजॉन सोच रहा होता है कि क्या ये कोई नई टेक्निक है। ऐसे तो स्ट्रेंथ में जरा भी कमजोर नहीं है, पर जीत और हार ऑलरेडी पता लग चुकी है। जो मीटेरॉइड है वो जीजू के ऊपर ही पहुंच चुका है। अगर ये इस अटैक को ब्लॉक कर पाएगी, फिर भी ये जो नीचे से मतलब ऊपर से जो मीटेरॉइड गिर रहा है उसे नहीं रोक पाएगी। डेफिनेटली इसे हिट होगा, जो कि मेरा सेकंड अटैक है। लैंगजॉन फिर आगे की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जो उसके स्टोन्स होते हैं वो ऐसे हवा में उड़ने लग पड़ते हैं। लैंगजॉन सोच रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, जब नए चैप्टर्स आते हैं। मिलते हैं आपसे, बाय।